गुड मॉर्निंग फॉर द क्लास स्टूडेंट। आज हिंदी की क्लास में पाठ 6 काला हिरन कहानी को हम पढ़ेंगे। बहुत समय पहले की बात है। गंगा की तराई में एक घना जंगल था। जंगल में हिरन बहुत थे। अब बहुत पुरानी बात है। गंगा की तराई में एक घना क्या था, जंगल था। और जंगल में बहुत सारे क्या रहते थे, हिरन रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक झील थी। उन सभी को पानी पीने के लिए इसी झील पर आना पड़ता था। हिरणों के चारों ओर खतरा था। अब वहाँ पर एक जंगल के बीच में क्या बनी थी, एक झील बनी थी। सभी जो जो भी जितने भी पशु थे वो सभी उसी झील पर क्या करने हैं, उनको उसी झील पर पानी पीने आना पड़ता था। अब हिरणों के चारों ओर क्या था, खतरा था। मतलब कोई भी कहीं से भी उनको आक्रमण कर सकता था। दोपहर के समय हिंसक जानवर खा पीकर सो जाते थे। अब जो दोपहर के समय जितने भी हिंसक जानवर है वो खा पीकर क्या करते थे, सो जाते थे। हिरणों के लिए पानी पीने का यही समय सबसे अच्छा था। अब जो हिरण थे उनके लिए पानी पीने के लिए दोपहर का समय ही अच्छा था। जंगल में हिरणों के कई झुंड थे। अब जंगल में हिरणों के बहुत सारे झुंड थे। सबसे बड़े झुंड में 50 हिरण थे। अब जो सबसे बड़ा झुंड था उसमें कितने हिरण थे, 50 हिरण थे। इन हिरणों का सरदार काले रंग का था। अब जो ये 50 हिरण थे उनका सरदार किस रंग का था, काले रंग का था। काले हिरन बहुत कम रह गए थे। अब जो काले हिरन थे वो बहुत कम रह गए थे, गिने चुने ही थे। इस काले हिरन का छोटा सा परिवार था। अब काले हिरन का क्या था, एक छोटा सा परिवार था। काला हिरन, उसकी पत्नी और 2 बच्चे। अब काला हिरन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। काला हिरन अन्य हिरणों से ज़्यादा तेज़ दौड़ता था। अब जो काला हिरन था वो सब हिरणों से क्या करता था, तेज़ दौड़ता था। और वह बुद्धिमान भी अधिक था। वह सब हिरणों में क्या था, बुद्धिमान भी था। वही हिरणों के झुंड का सरदार था और वही हिरणों के जो झुंड का क्या था, सरदार था। काला हिरन देखने में अद्भुत लगता था। मतलब काला हिरन जो था वो देखने में अच्छा लगता था। उसकी चमकीली लाल लाल आँखें बहुत सुंदर थी। उसकी जो आँखें कैसी थी, लाल लाल, वो कैसी थी, बहुत ही सुंदर थी। एक दिन एक अजीब घटना घटी। जंगल में शिकारियों का एक दल शिकार खेलने आया। अब एक दिन क्या घटना हो गई कि जंगल में शिकारियों का एक दल क्या करने आया, शिकार खेलने के लिए आया। काफ़ी खोज करने पर भी शिकारियों के हाथ में कोई शिकार नहीं लगा। उन्होंने बहुत खोजबीन करी लेकिन उनके हाथ में एक भी शिकार नहीं लगा। दोपहर का सूरज तप रहा था। प्यास के मारे शिकारियों का बुरा हाल था। अब वो दोपहर गर्मी के दिन थे और दोपहर में सूर्य तप रहा था। अब जितने भी शिकारी शिकार खेलने आए थे उनको बहुत ज़ोर से क्या लग रही थी, पानी की प्यास लग रही थी। तो पानी के कारण उनका क्या था, बुरा हाल था। वे पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। अब वो पानी की तलाश में क्या करने लग गए, इधर उधर पानी ढूंढने लग गए। एकाएक उनको झील दिखाई दी। लेकिन अचानक उनको क्या दिखाई दी, एक झील दिखाई दी। शिकारियों की जान में जान आ गई। उनको जान में जान आ गई कि अरे हमको पीने के लिए पानी मिल गया। पानी पीकर उनको बड़ा क्या हुआ, संतोष हुआ। जब वे थक गए तब एक पेड़ की घनी छाया को देखकर रुक गए। जब वो बहुत थक गए थे, पानी वानी पिया, तो एक पेड़ की छाया में वो क्या करने लग गए, थोड़ी देर आराम करने लग गए। उन्होंने एक पेड़ के सहारे अपनी बंदूक रख दी। उनके पास बंदूक थी, उन्होंने बंदूक को कहाँ रख दी, एक पेड़ के सहारे रख दी। वे सोना चाहते थे, किसी की आड़ पाकर चौकन्ने हो गए। हिरणों का झुंड पानी पीने आया था। अब वो क्या करने लगे, मतलब ऐसी उनको झपकी सी आने लग गई। लेकिन इतने में क्या हुई, कुछ आने की आवाज़ आई तो उन्होंने देखा, तो क्या देखा कि हिरणों का झुंड आया। काला हिरण उनका नेतृत्व कर रहा था। बहुत सारे हिरण के झुंड आते, उसमें काला हिरण उनका क्या कर रहा था, मतलब मार्गदर्शन कर रहा था। हिरणों ने शिकारियों को देख लिया। हिरणों का झुंड बड़ी बड़ी झाड़ियों के पीछे छिप गया। हिरणों ने क्या करा, शिकारी को देख लिया और वो बड़े बड़े पेड़ों के झुंड, मतलब पेड़ों के पीछे जाके क्या होगा, छिप गए।
शिकारियों ने हिरण का पीछा किया। अब जो शिकारी थे उन्होंने हिरण का क्या करा, पीछा किया। हिरण भागे नहीं थे, वे झील के किनारे की झाड़ियों के ओट में दबे साधे खड़े थे। अब वो हिरण भागे नहीं, वो पेड़ की जो आड़ में क्या हुए, खड़े रहे। शिकारियों ने समझा कि हिरण मैदान की ओर चले गए। उन्होंने क्या सोचा शिकारी ने कि हिरण जो थे वो कहाँ चले गए, मैदान की ओर चले गए, वे दूसरी ओर चले गए। इन शिकारियों में देश का राजकुमार भी था। अब इन जो शिकारी लोग थे उनमें एक कौन था, इस देश का कौन था, राजकुमार भी था। वो काले हिरण को देखकर चकित हो गया। उसने देखा, किसको देखा, काले हिरण को देखा तो वो बड़ा क्या हो गया, चकित हो गया। उसने मन में सोचा कि ये तो सचमुच ही अद्भुत जानवर है। और उसने मन में सोचा कि अरे ये तो बहुत क्या है, अद्भुत जानवर है। राजकुमार काले हिरण को जिंदा पकड़ना चाहता था। अब राजकुमार जो है वो काले हिरण को क्या करना चाहते थे, जिंदा पकड़ना चाहते थे। आज की क्लास में बस इतना ही। जो अभी आपका पाठ जो अभी हमारा पूरा नहीं हुआ उसको हम अगली क्लास में पूरा करेंगे।